Good morning, Class 7th. So, students, in this class, we are going to start a new topic which is related to our Mughal Emperor series, and the name of that ruler is Jahangir. So, we have done the major rulers of Mughal dynasty. We have done Babur, we have done Humayun, we have in the previous class we have done Akbar. So after Akbar, who ascended his throne? So the next emperor, that person's name is Jahangir. So, Jahangir succeeded throne Akbar's death in 1605. In 1605, after Akbar's death, जहांगीर ने जो मुगल एम्पायर है उसको ascended किया था और we can say succeed किया था. When he ascended the throne, he took the title of Nuruddin Jahangir. The names, the real name, we can say that of all the Mughal emperor is different. Zainuddin Muhammad Babur is the real name of Babur, or Nasiruddin Muhammad Humayun, or Jalaluddin Muhammad Akbar, and then Nuruddin Muhammad Jahangir. So now let's move forward to the another details of Jahangir. So let's start with the campaigns and conquest of Jahangir. In AD 1613, campaign marched against Rana Amar Singh. So now who is Rana Amar Singh? Rana Amar Singh is the son of Maharana Pratap. So in the previous class we have discussed about Maharana Pratap कि किस तरीके से महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी की वॉर चली थी और उस वॉर में जब महाराणा प्रताप की हार हो जाती है एंड जो एरिया है वो अंडर अकबर चला जाता है तो उन्हीं के सन के साथ वापस से कॉन्फ्लिक्शंस चले थे किनके जहांगीर के अकबर के सन के साथ ही महाराणा प्रताप के सन की कॉन्फ्लिक्शन चली थी वो हार जाते हैं राणा अमर सिंह और फिर वो मुगल सर्विस को एक्सेप्ट कर लेते हैं और भी वॉर्स एंड कॉन्क्वेस्ट चले थे जहांगीर के साथ जैसे मलिक अम्बेर के साथ चला था जहांगीर कॉन्कर्ड कांगड़ा अवध 1 minute. Yes, Kangra, Awadh, Bengal, etc. places. And अगर हम बोले यहाँ पर so Kangra, Awadh and Bengal turned his intention towards Deccan. Northern part जो था वो जहांगीर ने conquered कर लिया था. After then he moved towards the Deccan or we can say the southern part of India. And then what happened? Malik Amber had declared himself the ruler of Ahmednagar. So Ahmednagar is that place. अकबर के time period में भी conflictions चल रहे थे. Sent his son. अब now what Jahangir want? He want to send his son Prince Khurram to campaign against Malik Amber. Ahmednagar was subjugated in 1816. Malik Amber declared his independence a few years later. पर बीच में वो भेजना चाहते थे अपने बेटे को उन्होंने अपने बेटे को भेजा प्रिंस खुर्रम नाम था उनका ये हम जहांगीर के बेटे की बात कर रहे हैं एंड उसके बाद अहमदनगर को सब्जुएट कर लिया जाता है बाय मुगल डायनेस्टी उसके बाद फिर कुछ साल बाद वो अपने अपने आप को आज़ाद घोषित कर देते हैं ना ऑल्दो अकबर कॉन्कर्ड कांधार ना थोड़ा सा अगर हम बैक जाते हैं तो यहाँ देखेंगे कि क्योंकि अकबर ने कांधार जो एरिया था उसको अपने अंडर में कर लिया था कांधार द पर्शियन अटैक्ड इट अगेन इन 1622 नाउ अगर हम बात करें कि अकबर ने कॉन्कर्ड कर लिया था कांधार को बट फिर भी पर्शियंस अटैक करते हैं 1622 में फिर उसके बाद जो जहांगीर है वापस यही चाहते थे कि उनके बेटे प्रिंस खुर्रम जाए उस एरिया को अपने अंडर में करें बट प्रिंस खुर्रम रिफ्यूज कर देते हैं और इस वजह से एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया दिस इनेबल द पर्शियन टू कॉन्कर कांधार ये जो कांधार वाला एरिया था वो पर्शियंस के अंडर में चला जाता है अब जब कांधार चला जाता है तो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फेलियर है मुगल डायनेस्टी के लिए बिकॉज दिस वाज अ सीरियस ब्लो टू द एम्पायर वेस्ट एम्पायर मुगल एम्पायर बिकॉज द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया पास थ्रू दिस रीजन रिलेशंस विद द यूरोपियन सो ट्रेड जो है जो भी व्यापार हो रहा था इंडिया का अदर कंट्रीज और टू द सेंट्रल एशियन पार्ट्स वो एक तरीके से ब्लॉकेज का काम कर रहा था पहले हमारे हाथ में था इन द टाइम पीरियड ऑफ अकबर बट इन द टाइम पीरियड ऑफ जहांगीर ये चला गया था पर्शियंस के हाथों में सो इस पॉइंट को देखते हुए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे दैट इज relations with European South. So now in this picture you can see the two pictures of two different persons. When Jahangir ascended the throne, Portuguese, Dutch, English already arrived in India. So जब जहांगीर के टाइम पीरियड
आता है, तो उस टाइम तक ये जो ब्रिटिश सॉरी ये जो यूरोपियन कंट्रीज के मेजर जो पर्सन्स थे, जो इंटेलेक्चुअल पर्सन्स थे, वो इंडिया में आ चुके थे. Now, what happened? Initially, Jahangir was liberal with the Portuguese traders and guaranteed them trade concession. शुरुआती दौर में सभी लोग फेमिलियर थे. शुरुआती दौर में जहांगीर ने भी कंसेशंस दिए टू द पोर्टुगीज ट्रेडर कि आप यहाँ पर आइए, आप ट्रेड कर सकते हैं. पर जैसे ही पोर्टुगीज ने अटैक कर दिया ऑन मुगल शिप्स, दे रिफ्यूज परमिशन. तो जो जहांगीर है, उन्होंने मना कर दिया कि आपको हमने मौका दिया था ओनली फॉर द ट्रेड, बट जब वो हमला उन्हीं की शिप्स पे हो जाता है, तो जो भी जितनी भी परमिशन थी सब वापस ले ली जाती है. During Jahangir's reign, two Englishmen, William Hawkins and Sir Thomas Roe, visited India. Here is the picture of William Hawkins and Sir Thomas Roe. ये दोनों जहांगीर के टाइम पर इंडिया आते हैं. William Hawkins remained in India for 3 years. ये 3 साल इंडिया में रहते, 1608 to 1611, and Sir Thomas Roe, who visited India in 1615. After 4 years, Sir Thomas Roe visited India, was unable to obtain trade concession for British traders. तो ये ब्रिटिशर्स की साइड से आए और उन्हें भी पोर्तुगीज की तरह कुछ कंसेशन चाहिए थे, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि कंसेशन देने के बाद क्या हो रहा था, तो उन्हें रिफ्यूज कर दिया जाता, मतलब उन्हें कंसेशन जो थे वो नहीं मिलते. Also get permission to set up factory in Surat, left behind detailed account of Jahangir cold and sorry यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के वजह पर एक बार हम करेक्शंस देख लेते हैं. ओके, सो सर थॉमस रॉय जो कि इंडिया आते हैं, यहाँ पर कोट आएगा. सो एक बार इस करेक्शंस को डन कर लेते हैं. Yes, now it's done. Sorry for that mistake. Now, also get permission. यहाँ पर एक चीज आ गई है कि सर थॉमस रोई इन visited India in 1615, unable to obtain the concession. उन्हें concession मिल नहीं पाता है, पर उन्हें एक परमिशन इस तरीके से मिल जाती है कि अब वो यहाँ पर एक फैक्ट्री को सेटअप कर सकते हैं. दे ऑल्सो गेट परमिशन टू सेट अप द फैक्ट्री इन सूरत. सूरत इज सिचुएटेड इन गुजरात. अब ये दोनों यहाँ पर बात की गई है. दे लेफ्ट बिहाइंड डिटेल्ड अकाउंट ऑफ जहांगीर्स कोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स की और अदर कंट्रीज के जब भी कोई लोग आते तो वो कुछ नोट डाउन करते, तो उन्होंने क्या छोड़ा हमारे लिए, डिटेल्ड स्टडी, डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, व्हाट हैपेंड इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर, किस तरीके से वो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे. सो दे left behind all the details of Jahangir's court and administration for us. Now, the last topic of Jahangir is related, oh sorry, is Noor Jahan. Meherunisa's daughter, oh sorry, Meherunisa was a daughter of Itmadud दौला नोबल इन द कोर्ट ऑफ अकबर. यहाँ पर मेहरुनिसा की फोटो है. अब बहुत सारे जो पर्सन्स हैं, एक तरीके से हम सभी ने ये स्टोरी जरूर देखी है मेहरुनिसा, और इन्हें हम रिलेट कर देते हैं. एक मूवी आई थी आपकी, अगर हम बात करें पुराने ज़माने में भी उसे बात कर लो, या फिर अगर नए ज़माने में वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहती है, मुगले आजम. सो जब ये मुगले आजम मूवी आई थी, तो एक कंसेप्शन बन गया था जहांगीर और जो एक डांसर थी उनका. पर यहाँ पर हम मेहरुनिसा की बात कर रहे हैं, हम उन दोनों को एक नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पर्सन है. नाउ हु इज मेहरुनिसा? मेहरुनिसा वाज द डॉटर ऑफ इत्मादुद्दौला नोबल और इन द कोर्ट ऑफ अकबर. अकबर की कोर्ट में वो नोबल थे, और उनकी बेटी का नाम मेहरुनिसा था. शी मैरिड टू शेर अफगान द गवर्नर ऑफ बंगाल. उनकी शादी शेर अफगान से होती है. आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर शेर अफगान death, she married to Jahangir. After his death, Jahangir married her, means Jahangir married to Noor Jahan, or we can say Mehrunissa, in AD 1611, made her his chief queen, give title Noor Jahan, light of the world. After the death of Sheikh Afghan, जो जहांगीर हैं वो नूर जहां से शादी कर लेते हैं, एंड वो उन्हें अपनी चीफ क्वीन बनाते हैं, मेन हेड क्वीन बनाते हैं, एंड वो उन्हें टाइटल देते हैं नूर जहां, जिन्हें कहा जाता है लाइट ऑफ द वर्ल्ड. नूर जहां का इन्फ्लुएंस जो था वो धीरे धीरे जहांगीर के इन
कोर्टशिप या फिर अगर हम बोले एडमिनिस्ट्रेशन पे बढ़ता जा रहा है। उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिव एबिलिटीज की वजह से भी बहुत ज़्यादा जो उनके फैक्ट्स से उसको माना जाता था। स्टार्टेड कंसल्टिंग हर, जहांगीर started consulting her on state matters and administration, वो उनसे सलाह लेके काम करते थे। left the entire administration in नूर जहां हैंड, बाद में क्या होता है धीरे धीरे सारी की सारी जो चीजें होती है, सारा का सारा डिपार्टमेंट किसके अंडर में आ जाता है, नूर जहां के हाथों में आ जाता है। एज अ मार्क ऑफ ऑनर, सम्मान के तौर पर जहांगीर स्ट्रक सिल्वर कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स बनाए जाते हैं जिसमें एक साइड था सिल्वर कॉइन्स बियरिंग हिज ओन टाइटल्स ऑन वन साइड, एक साइड उनके, एंड दूसरे साइड पे इंस्क्रिप्शन होता है क्वीन बेगम नूर जहां का। So, सम्मान के तौर पर एक सिक्का भी इंट्रोड्यूस कराया था। Now he died in 1627 and he was succeeded by शाहजहां। So उन्हें सक्सीड मतलब उनके बाद जो नेक्स्ट रूलर बनते हैं वो शाहजहां। That we will discuss in the next class. Thank you.